हमारे सनातन धर्म में जितने भी सदग्रंथ हैं उनके मंगलाचरण यानी कि प्रारंभ में, शुरुआत में अन्य अन्य देवों की वंदना की जाती है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी ही एक ऐसा सदग्रंथ है जिसकी रचना जब व्यास जी ने करी तो स्पष्ट रूप से किसी भगवान की वंदना स्तुति नहीं करी। भगवान कृष्ण की स्तुति, भगवान राम की, भगवान शंकर की। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर स्पष्ट रूप से इसके मंगलाचरण में भगवान श्री कृष्ण की या भगवान श्री राम की वंदना गाई जाती, उनका नाम लिया जाता, तो सिर्फ जिनके इष्ट वो हैं भगवान राम या भगवान कृष्ण के उपासक ही इसमें रुचि ज्यादा रखते, आसक्ति ज्यादा रखते। इसलिए और कई बार ऐसा होता है, श्री रामचरितमानस आप सब पढ़ते हैं तो कितने लोगों की वंदना की गई है। चोरों की वंदना की है, दैत्यों की वंदना की है, संतों की वंदना करी है, विप्रों की वंदना करी है। तो ऐसा ना हो कि विचलित मन के व्यक्ति जो श्रीमद् भागवत श्रवण करके या पढ़ करके अपने मन को शांत करना चाह रहे हो, वो इन वंदनाओं में इतने उलझ जाएं कि आगे बढ़ ही ना पाए। इसलिए किसकी वंदना करी है? सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य की वंदना करते हैं। और कल महात्मा के प्रथम श्लोक में भी हमने सुना कि वह परम सत्य है क्या? क्या हम सत्य हैं? ये दुनिया सत्य है। सत्य क्या है? जो आपको सत्य लग रहा है वह सत्य है, या जो हमें लग रहा है वो सत्य है? आपको कुछ और सत्य लग रहा है, हमें कुछ और सत्य लग रहा है, तीसरे व्यक्ति को कुछ और सत्य लग रहा है। इसीलिए आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। बड़े बड़े वैष्णव जन कहते हैं कि ये परमात्मा सत्य है। लेकिन जिस माया के प्रभाव से हमें असत्य भी सत्य लगता है और सत्य जो है वो असत्य लगता है, ये किसके प्रभाव से? माया के प्रभाव से। हम सब किसके वश में हैं? माया के वश में। इसलिए हम मनुष्य हैं। कुछ दूर पर पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि रस्सी है, और आपके बगल वाले व्यक्ति को लग रहा है रस्सी नहीं है तो सर्प है रात के अंधेरे में। दोनों की बहस छिड़ गई। वो कह रहा रस्सी है, वो कह रहा सांप सो रहा है, वो कह रहा सांप सोता नहीं, वो कह रहा सब सोते हैं। कथा में जब श्रोता सो सकता है तो रात में सांप क्यों नहीं सो सकता है? दोनों भाई आगे गए और जाकर देखा तो न सर्प था न रस्सी थी, ऊपर कुछ बंधा हुआ था, उसकी परछाई धरती में पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसा सर्प है या रस्सी है। उसी प्रकार से ये संसार है। किसी को रस्सी के रूप में नजर आ रहा है, किसी को सांप के रूप में नजर आ रहा है, किसी को अपना परिवार सत्य लग रहा है, बाल बच्चे, माता पिता, भाई बहन सत्य लग रहे हैं, लेकिन मरते समय संग नहीं जाते। किसी को ये पैसा, धन दौलत, नाम, शोहरत सत्य लग रहा है, लेकिन एक समय आता है कि जब चाह के भी जीभ काम नहीं करती, चाह कर भी पैर काम नहीं करते, चाह कर भी हाथ काम नहीं करते, तब ये धन दौलत पैसा कहाँ चला जाता है। उस समय पता चलता है अरे हम तो वैसे ही इस परछाई के पीछे भाग रहे थे, ये सत्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अपना अपना सबका दृष्टिकोण है, जिस दृष्टिकोण से हम इस दुनिया को, इस गुण है सत्य देखने का। आदिगुरु शंकराचार्य ने भी बिल्कुल सत्य कहा कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। परमात्मा सत्य है या नहीं है या नहीं? कल हमने बताया आपको। साबित करके दिखाओ हमें अभी सत्य है। दिख सकता है? नहीं दिख सकता। कोई कहता है परमात्मा सत्य है, बिल्कुल सत्य है। पर ये सब कैसे सत्य है कि आप लोग आओ इतनी गर्मी में और कहो कि महाराज जी बहुत जोर से प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? तो हम आपसे कह दें कि आकाश में जाओ, बादलों में पानी ही पानी है, जाकर पी लो।
मैंने झूठ तो नहीं कहा, बादलों में पानी है या नहीं, हाँ या ना, पी सकते हो जाकर, नहीं पी सकते ना। दूसरे भक्त आए, उन्होंने पूछा बहुत जोर से प्यास लगी है, हमने कहा धरती खोदो, नीचे जल ही जल है, पी लो आराम से, हमें भी पिला देना थोड़ा सा। हमने झूठ तो नहीं कहा उससे, धरती के नीचे जल है, पी सकते हो क्या, नहीं पी सकते ना। इसी प्रकार से उन्होंने भी ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या कहा। परमात्मा की अनुभूति और ब्रह्म का साक्षात्कार करना हम सब गृहस्थों के बस में नहीं है, ये तो दिव्य संतों के हाथ में है, वैष्णव जनों के हाथ में, भगवान के भक्तों के हाथ में है। या विशेष ध्रुव जी की तरह बाल्यावस्था में गुरु कृपा हो जाए, प्रहलाद जी की तरह गुरु कृपा हो जाए, तब परमात्मा का साक्षात्कार, ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। अन्यथा एक नहीं अनेकों जन्म ले लो तब भी उस सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते।